हेलो स्टूडेंट, मैं फिर लेके आया हूँ आपको क्लास सीबीएसई मॉडल का टेस्ट पेपर। करते रहिए कि प्रैक्टिस इंप्रूव करिए अपना कंसेप्ट। मैं किसी क्वेश्चन को कराने से पहले सीबीएसई की मॉडल टेस्ट पेपर के किसी भी क्वेश्चन पे हटाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी और एग्जाम्पल से आपसे उसको कोरिलेट करूँ। मैं यहाँ पे जो है एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सपोज मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है d और इसके रूट इक्वल है। मुझसे इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है। तो d निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें a जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो a की वैल्यू इसमें क्या होगी 1, और x का कोएफिशिएंट b होता है तो b इसमें -2 हो गया। कांस्टेंट टर्म c1, इससे कोरिलेट कर लीजिए इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है। x स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होता है वो कोएफिशिएंट a की वैल्यू होती है, x जिससे मल्टीप्लाई होता है वो b होता है, और कांस्टेंट टर्म c होती है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आप। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप -2 का स्क्वायर -4a आपके पास 1 है, c 1 है, तो 4 4 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 आ जाता है मींस इसका जो है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac जो इक्वल रूट्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको इससे कोरिलेट करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या है और जो हमने पढ़ा था उसमें क्या है। ऐसा क्या डिफरेंट है कि हम क्वेश्चन को देखते ही जो है हमारे जो है हवाएं उड़ जाती हैं चेहरे की कि ये क्या दे दिया, लेकिन जबकि हमको क्वेश्चन का पूरा नॉलेज होता है, हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है, हमने इसको डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाला होता है, हमें पता होता है डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 आता है तो उस कोएफिशिएंट के इक्वल रूट आते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है, इफ 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का मतलब जो भी इसके सॉल्यूशंस हैं, जो भी x की वैल्यूज आ रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, इसके जो जीरोज हैं वो इक्वल हैं, तो देन ये कंडीशंस लिखिए, चार कंडीशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो इक्वल हैं, इट मींस क्या हो गया, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट d है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा जब इक्वल रूट दे रखे हैं यहाँ पे r इक्वल, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बस यहां से अब आपको अपना दिमाग चलाना है कि यहाँ पे क्या b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इसको इससे कोरिलेट कर दीजिए। यहाँ क्या आएगा, अगर हम b स्क्वायर, जैसे हमने b स्क्वायर इक्वल रूट्स के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखा था, तो यहाँ 4 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 4ac आएगा। अब थोड़ी सी इसको कोरिलेट करिए इससे कि आखिर क्या क्या है इन दोनों में, इसका कांसेप्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि आप ये बताइए मुझे कि क्या इसमें c और इनमें जो है a और c का साइन किस तरह से है, b का साइन किस तरह से, इसको इस तरह से आप समझिए कि b स्क्वायर इक्वल टू 4ac आया। मैं फिर इसी का एग्जांपल लेके जाता हूं, जो आपका आंसर आया था, अभी मैंने जो निकाला था -2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, 4। अब 4 जो यहाँ पे आया था, जो 4 यहाँ पे जो 4 यहाँ पे आया है, अब सपोज इसमें 4 में a की वैल्यू क्या थी, इसमें जो है a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू भी 1 थी। इस जो हमने ये क्वेश्चन निकाला था, यहाँ a भी 1 था और c भी 1 था। अब आप देखिए, कोरिलेट करिए कि इन दोनों को आपस में क्या रहना है, इक्वल रहना है। अब इन दोनों को आपस में इक्वल कब रहना है, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, -2 का स्क्वायर है, और -2 का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। किसी भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जब पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका a है और ये है आपका c। a और c डिसाइड करेंगे कि राइट हैंड साइड कैसे पॉजिटिव रहेगा। अब a और c कैसे डिसाइड करेंगे, या तो a और c दोनों की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, दोनों ही क्या होंगे, दोनों के वैल्यू जो है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और c की वैल्यू, यानी दोनों का मान जब पॉजिटिव होगा, कुछ भी जैसे इनका मान 1 1 है, इस तरह से दोनों जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल हो सकते हैं। या दोनों के मान क्या होने चाहिए, लेस देन 0 होने चाहिए, a का मान भी। अब लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, हो सकता है कि a की वैल्यू -1 हो जाए और c की वैल्यू भी -1 हो जाए। जब a और c दोनों ही माइनस होंगे, लेकिन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएंगे, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से
हमें जो हमारे पास जो रिजल्ट निकला, हमें ये समझ में आया कि ए और सी के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ए और सी के साइन अलग नहीं हो सकते। अगर ए और सी के साइन अलग होंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगी और इस तरह पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर होगा, इसका डी पार्ट होगा सी एंड ए हैव मस्ट हैव सेम साइन। इसका उत्तर जो है डी पार्ट होगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से जो है आप जो है इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में एक तो डिस्क्रिमिनेट का रिवीजन कर लिया, एक थोड़ी सी अपने आप को कोलैबोरेट कर लीजिए। अपने आप को जब भी क्वेश्चन आता है तो जो भी आपने पढ़ा उसके थोड़ी सी अपने आप को आगे एक कदम आगे की सोचिए, तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है जो देखते हैं पढ़ने में थोड़ी सी लग रहा था कि इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आपने किया होगा। लेकिन आप अपना अप्रोच उस क्वेश्चन तक डालिए और निश्चित रूप से जो है आप मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह की वीडियो में जो है आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो सीबीएसई का है वो जो मैं आपको कराता रहूंगा, जिससे न केवल जो है आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।